हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। बात करेंगे बहुत सारी ऐसी मूवीज की जो कि थिएटर्स के अंदर से टाटा बाय बाय हो चुकी हैं, और नई मूवीज के बारे में भी बात करेंगे। क्या रेड 2 बहुत बड़ी हिट होने वाली है, हिट 3 बहुत बड़ी हिट होने वाली है, ये सब के बारे में बात करेंगे। या फिर एमसीयू वापस हो जाएगा थंडरबोल्ट से, क्या सैटरडे संडे अच्छा था। आज अगर कलेक्शन गिरी है, और मैं पहले ही बता देता हूँ गिरी है, क्यों गिरी है, क्या राज है ट्यूसडे का कि कलेक्शन आज गिर गई, उसके बारे में सब चीज़ों में बात करेंगे। इसके बाद एक और एपिसोड आएगा जो आप मिस कर रहे थे, वो है र्यूमर मिल 111 111 एपिसोड। ठीक है, तो वो आप देखने के लिए तैयार हो जाओ, आधे घंटे के अंदर आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि साथ साथ में आप एक और काम कर लेना कि मूवी शूवी इंटरनेशनल को भी थोड़ा गौर करो और उसके ऊपर भी ध्यान दो, और उसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। सारी इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेशनल कंटेंट से रिलेटेड, रिव्यूज़ वगैरह सब आपको वहाँ मिल जाएगा। और अगर व्हाट्सएप पे आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ तो सारे के सारे, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, सारा कंटेंट आपको एक पिंग मिल जाएगा, फिर आप देख लेना जाके। बात करते हैं जाट की। जाट को मैंने वैसे तो रखना नहीं था, लेकिन जाट को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कल मैंने जब आपसे पूछा था कि जाट को रखे कि ना रखे, तो एक इमोशन सी जुड़ी हुई है इसके साथ। तो उसको कंटिन्यू करेंगे। डे 26 है। लोगों ने बोला जब तक थिएटर से नहीं उतरती तब तक करते रहो। मेरे को लगता है कि 30 दिन तक ये चलेगी, इस फ्राइडे के बाद ही उतर जाएगी। आज जो कलेक्शन है कम है, लेकिन ठीक ठाक है। 26 डे के हिसाब से सब लोग यही चाहते थे कि 100 करोड़ कर ले, करा नहीं है इसने, लेकिन 121 करोड़ रुपीज के आसपास पहुंच गया वर्ल्ड वाइड लेवल पे। डोमेस्टिक आज 10 लाख रुपए का बिजनेस करके 91.35 करोड़ ठीक है कलेक्शन। अगर 100 कर लेते तो अच्छा लगता, बट ये फिर भी सक्सेस के जोन के अंदर आती है। बहुत से लोग बजट के ऊपर बेंचमार्क करते हैं, वो गलत तरीका है। बेंचमार्क होता है कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर को कितने रुपए की पिक्चर बेची है, आपने पैसे कमा लिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने कमा लिए, एग्जीबिटर ने कमा लिए, तो फिर तो आप ये नहीं कह सकते कि फ्लॉप है। 91.35 करोड़ है। ये धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से 92.35, 1 करोड़ रुपए मैक्सिमम और ऐड कर लेगी अपने पूरे लाइफ टाइम में सिंगल स्क्रीन पे, फिर भी थोड़ी थोड़ी ये चलती रहेगी। केसरी चैप्टर 2 का डे 18 है। कल काफी अच्छा जंप आया था और ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा खासा सा मोमेंटम ले लेगी और जाट को भी पीछे छोड़ देगी, बट आज कलेक्शन काफी ज्यादा ड्रॉप हुई है। और ये जो ड्रॉप हुई है इसके बारे में पहले ही बता देता हूँ आपको। कल 2.5 करोड़ किया था, 75 लाख की है। टोटल हो जाता है 81.75 करोड़ रुपीज नेट इंडिया और 128 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड। देखो 99 डे का सेलिब्रेशन फिर से वापस आ रहा है, तो कल बहुत सारी जो पिक्चरें हैं, सारी पिक्चरें आप 99 रुपीज में देख पाओगे नेशनल चेन्स के अंदर। और वैसे भी जो आपके सिंगल स्क्रीन होते हैं वहाँ ज़्यादा भी प्राइसेस होते नहीं है, बट ये सेलिब्रेशन से काफ़ी सारे लोग आते हैं। कई मूवीज ऐसी होती हैं जो गिर रही होती हैं, वो संभल जाती हैं। कोई मूवीज ऐसी होती हैं कि भाई जंप ले जाती हैं, तो हर एक का बिहेवियर अलग अलग होता है। कल ट्यूसडे को वैसे भी थोड़ी सी जंप आती है मंडे के हिसाब से, तो वो जंप आएगी। दूसरी चीज ये जंप मतलब मिनिस्कुल जंप आएगी, मतलब 10 से 20% के आसपास आ जाती है जंप। दूसरा 99 रुपीज से जो नई मूवीज है उनको थोड़ा सा पुश मिलेगा। सारी मूवीज के अंदर 99 लागू होगा, शायद रेड 2 के ऊपर ना हो, क्योंकि इनके प्रोड्यूसर्स ने बोला है क्योंकि इसकी लागत वगैरह ज्यादा है और हम चाहते हैं कि ये प्रॉफिटेबल जोन में जल्दी जल्दी आ जाए, जो कि ये आ चुकी है। तो वो हो जाए तो हमारा भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। तो अभी आप 99 इतनी जल्दी मत रखो, बट मुझे लगता नहीं कि वो ऐसे स्पेयर करेंगे, सबको ही 99 के ब्रैकेट में डाला जाएगा, तभी वो सिनेमा डे होगा। मेरे ख्याल से तो डाल देना चाहिए, मूवी ऑलरेडी सेफ जोन के अंदर है, तो कोई इसमें एक परेशानी वाली बात नहीं है। थुंदरम जो है वो बहुत ही बढ़िया चल रही है, मलयालम पिक्चर है, मोहनलाल साहब की। खतरनाक पिक्चर है। इनकी एक और पिक्चर का रीमेक हो रहा है, कौन कर रहा है उस रीमेक को, मूवी शूवी र्यूमर मिल के अंदर कवर करेंगे, तो वो स्टे कनेक्टेड विद दैट। 8 करोड़ रुपए कल किया था, आज भी अच्छा बिजनेस किया है इसने, 5 करोड़ रुपीज का बिजनेस किया है। 71 करोड़ के इंक्रीज होकर 76 करोड़ हो गया, और 170 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। 100 भी करेगा ये नेट इंडिया के अंदर और 200 भी करेगा वर्ल्ड वाइड, तो काफी बड़ी ये ब्लॉकबस्टर के जोन के अंदर चली जा रही है। ये सुपर हिट वाला जोन नहीं है इसका। थंडरबोल्ट जो है वो ज्यादा चमकी नहीं है। डे 5 के अंदर इसका जो कलेक्शन है वो 2 करोड़ रुपए का है। टोटल मात्र 14 करोड़ रुपए पे पहुंचा है। वर्ल्ड वाइड भी कोई बहुत बड़े नंबर नहीं आए हैं इसके, आज के मिला के 1500 करोड़ है सिर्फ। एक इंटरनेशनल मार्वल की मूवी के हिसाब से, जिससे $1 बिलियन की उम्मीदें हम लगाने लग गए हैं, ये काफी कम है उसके हिसाब से, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्पेक्टेबल कह सकते हैं कि एंटमैन वैनमैन ने काफी नाम खराब कर दिया था, तो उसके बाद से ये ठीक है। रेट्रो का डे 5 में
बहुत ही मिनिस्कुल सा जंप आया है। कल 43 करोड़ नेट इंडिया कह रहा था और वर्ल्ड वाइड टोटल इसका 71 करोड़ था। इसका टोटल हो गया 46.5, यानी कि 3.5 करोड़ पे 3.5 करोड़ रुपीज इसने ऐड किया। और वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो इसका लगभग लगभग 75-76 करोड़ है। ये वॉश आउट है, ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन है। टूरिस्ट फैमिली को थोड़ा सा फायदा हुआ क्योंकि रेट्रो नहीं चली, तो डे 5 का जो कलेक्शन है वो अच्छा आया था। तो 10 करोड़ रुपए नेट इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 15 करोड़ किया था। और मैंने इसका चेक नहीं करा, पर मुझे बताया गया कि इसका जो बजट है वो 12 करोड़ रुपए, जो आज इसने क्रॉस कर लिया। आज 2.5 करोड़ रुपए का बिजनेस से करेगा, बिकॉज रेट्रो इतनी नहीं चली। 12.5 करोड़ रुपए हो जाता है। लेकिन क्या ये प्रॉफिटेबल जोन के अंदर आ जाती है? नहीं, आंसर बजट को क्रॉस करके कभी भी नहीं आता। डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट पे आता है, जो मेरे ख्याल से ज्यादा महंगी होनी नहीं चाहिए, सस्ता ही होना चाहिए। तो ये सेफ जोन के अंदर ये भी आ जाएगी, ये भी हिट हो जाएगी। गुरु नानक जहाज डे 5 के अंदर टोटल हो जाता है इसका 2.5 करोड़ रुपीज। ठीक है, आगे चलते हैं। हिट 3, जो कि एक तेलुगु मूवी है, और इसका जो टोटल मिला के हिंदी बेल्ट का जो कलेक्शन है वो हुआ है 1.25 करोड़ रुपीज। ज्यादातर जो कलेक्शन है वो तेलुगु से और थोड़ा सा तमिल का कंट्रीब्यूशन है। कल 10 करोड़ रुपीज का अच्छा जंप आया था, आज ये 5 करोड़ रुपीज करेगी। 52 + 5 57 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड इसका नेट इंडिया के अंदर हो गया, सॉरी। अगर हम ट्रेड की बात करें तो 83 करोड़ रुपीज के ऊपर है ये। अगर हम मेकर्स के पोस्टर के ऊपर जाएं, वो असली है या नकली है मुझे नहीं पता, लेकिन वो 102 करोड़ रुपए क्लेम कर रहे हैं। 102 करोड़ रुपए पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो ट्रेड का नंबर है वो 83-84 करोड़ है। अगर प्रोड्यूसर साहब के भी मानने हैं तो मतलब दैट्स ओके। 102 करोड़ रुपए, जो आपका मन करे वो मान लेना, ठीक है। वैसे जो नंबर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए दोनों साइड पे, जो भी आपकी इच्छा करे। काम का डिस्प्यूट क्यों रेस करना। द भूतनी का डे 5 जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50 lakhs। तो ये ऑलरेडी मूवी खत्म हो चुकी है। 3.75 करोड़ रुपीज इसका टोटल हो चुका है। अब आते हैं जो बड़ी रिलीज है और अच्छे नंबर्स जिसने करे, रेड 2, हिट 3 ने भी करे हैं ऑफकोर्स, उसको भी मेंशन करना जरूरी है। थुंदरम ने भी करे हैं, उसको भी मेंशन जरूरी है। बाकी भी पहले जाट और केसरी कर चुका है। डे 5 का जो कलेक्शन है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ रेड 2 को क्योंकि ये एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट्स कमा के देगी, इसलिए इसका स्पेशल मेंशन है। हिट 3 भी कमा के देगी। जो हिट 3 का बजट बताया जा रहा है वो 75 करोड़ रुपीज के आसपास कर रहा है। इसका मैं बिजनेस एनालिसिस आपको कल बताता हूँ। रेड 2 का जो है डे 5 का कलेक्शन वो है 9 करोड़ रुपीज। जैसे हमने बोला ही था, कल ही प्रेडिक्ट करा था कि ये 9-10 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसने मोमेंटम बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा है। 22.5 कल किया था, तो 74 करोड़ रुपीज इसका नेट इंडिया के अंदर और 102 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड हो गया था। आज इसका 9 करोड़ रुपीज ऐड करने से 83 करोड़ हो जाता है। वर्ल्ड वाइड 115-117 करोड़ रुपए के आसपास होगा। बट दैट्स नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। डोमेस्टिकली क्योंकि पिक्चरें बॉलीवुड की नहीं चल रही हैं ज़्यादा, चलती हैं एक चल जाती है फिर चार नहीं चलती हैं, इस तरीके से हो रहा था। तो रेड टू एक अच्छा सर मैं बोलूँगा वेलकम चीज़ लेके आता है। क्योंकि ये जो पिक्चर है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स देने वाला है। और ये हमने कल बात करी थी, जिसने बिजनेस एनालिसिस मिस कर दिया तो चैनल पे जाके देख लेना रेड टू का बिजनेस एनालिसिस क्या बोलता है और किस जंक्शन के ऊपर आके ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी। काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट्स आपको कमा के देने वाली है। ठीक है, बाकी जो रिक्वेस्ट है वो तो यही है कि आप फटाफट से मूवी शूवी इंटरनेशनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और 3-4 बिजनेस एनालिसिस मैं इस चैनल पे ही करने वाला हूँ। मेरा थुंदुरुम का बिजनेस एनालिसिस पेंडिंग पड़ा हुआ है, हालांकि वो सुपर हिट जोन के अंदर है, लेकिन फिर भी कर देंगे। एक ही वीडियो में मैं सारे चीज़ कर दूंगा। रेड 2 मैं कर चुका हूँ। बाकी हिट 3 का जो है वो पेंडिंग चल रहा है, तो हिट 3 का और थुंदुरम का मैं एक साथ करूंगा। रेट्रो का भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिलने को हो सकता है। ठीक है, भूतनी का तो क्या ही बताऊं, तो वॉश आउट ही है, तो क्या ही बताने का फायदा है इसका। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।